तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मजेदार मजेदार पहेली सॉल्व। तो आप भी मेरे साथ पहेली सॉल्व करना और देख और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितनी पहेलियां सॉल्व की। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मजेदार पहेली सॉल्व करने के लिए। होटल में अचानक एक आदमी की मौत हो जाती है। उस समय होटल में 3 वेटर काम कर रहे थे। केस की छानबीन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल वहां पहुंच जाता है। पूछताछ करने पे पहला वेटर कहता है, मैंने तो सर को चाय दिया और चला गया। दूसरा वेटर कहता है, सर ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई थी, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स देने के लिए अंदर गया था, कोल्ड ड्रिंक्स रखी और वहां से चला गया। तीसरा वेटर कहता है, सर ने मुझे बिस्किट लाने के लिए कहा था, तो मैं बिस्किट लेने गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। जब तीसरा वेटर बिस्किट लेने गया था उसी बीच में इसकी डेथ हुई है। अब तीनों की बातों में कुछ गड़बड़ है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल में क्या गड़बड़ है? मेरे हिसाब से ये टकला ही है जो है। भाई चाय पहले पहली बात तो जो मतलब पहली बात तो उसने मंगाई सबसे पहले चाय। अगर वो चाय मंगा रहा तो जूस क्यों मंगाएगा? बिस्कुट तो चलो माना जाता कि चाय के साथ बिस्कुट पीते, लेकिन पहले उसने चाय मंगाई, फिर उसने जूस मंगाया, फिर बिस्कुट मंगाया। कॉम्बिनेशन नहीं बनता है भाई। इसलिए सबसे ये टकला ही है जो है। सॉरी। पहला कह रहा था कि सर ने चाय मंगवाई थी, दूसरा कह रहा है कि सर ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, और तीसरा कह रहा है वो बिस्किट लेने गया बिस्किट था। लेने गया। अब कोई चाय और कोल्ड ड्रिंक साथ में क्यों मंगवाएगा, और कोई कोल्ड ड्रिंक के साथ बिस्किट क्यों खाएगा? हाँ। मतलब पहला या तीसरा या दूसरा वेटर झूठ बोल रहा है। तभी मेहुल को कॉल आता है कि डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। मतलब ये तीनों ने इसे नहीं मारा है। क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी? क्या लगा उसको? तभी मेहुल को कॉल आता है कि डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। मतलब ये तीनों ने इसे नहीं मारा है। क्यों? है? ऐसे कैसे तीनों में से किसी मेहुल ने को नहीं ऐसा मारा, क्यों किसी ने लगा मार दिया? लॉजिकल आर्मी? पॉइजन 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 तीनों में से किसने क्यों नहीं मारा है? पता नहीं भाई यार, क्योंकि पॉइजन तो बिस्कुट के साथ भी दे सकते हैं, जूस के साथ भी दे सकते हैं, चाय के साथ भी। वो इसलिए क्योंकि इसने कुछ खाया ना हो शायद। नहीं यार। हाँ। चाय का कप भरा हुआ है, हाँ। कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो खुली भी नहीं है, खुली हुई है। और बिस्किट तो अभी तक वेटर के साथ में है। हाथ में ही है। तो इसको पॉइजन दिया कब और कैसे? हाँ। अब मेहुल के सामने सवाल यह था कि चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों क्यों मंगवाए, और पॉइजन रूम से गया कहाँ? हो सकता है रूम में कोई और भी मौजूद हो, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक बुलाई हो। मेहुल कोल्ड ड्रिंक के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स चेक करता है, तो उसमें मेहुल को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। इससे मेहुल शॉक हो जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पे मेहुल शॉक क्यों हो गया? शौक यार, शौक शौक तो हो गई पे हम भी शौक ही होंगे बिना पकड़े। वेटर ने बोतल लेके आई थी, तो उस पे उसके फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे, चाहिए। लेकिन इसमें कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब रूम में कोई और भी था जिसने फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिए, लेकिन सील्ड बॉटल के फिंगरप्रिंट्स को क्यों मिटाए? मेहुल रूम के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। पहले फुटेज में वेटर चाय लेके आता है, दूसरे फुटेज में वेटर कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, और तीसरे फुटेज में तीसरा वेटर बाहर जाता है। उसके बाद के फुटेजेस मिसिंग थे। मतलब जरूर खूनी ने फुटेजेस के साथ छेड़छाड़ की है। इन फुटेजेस में मेहुल को एक बहुत बड़ी गड़बड़ मिलती है, जिससे मेहुल समझ जाता है कि पॉइजन कैसे दिया गया है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? पॉज करके अच्छे से सोचिए। पॉज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने दिखाया कि ये सबसे पहले चाय लेके जाता है फर्स्ट वेटर चाय लेके गया, ठीक है वो गया। फिर दूसरे में गया ये वाला वेटर, जूस लेके गया, ठीक है। लेकिन जो तीसरा है वो तीसरा कुछ लेके नहीं गया, वो सीधा बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको। इसका मतलब ये पहले से अंदर था। ये शायद पहले से अंदर था, मुझे जहां तक लग रहा है। शायद ये पहले से अंदर था। अरे तीसरे वाले नहीं, तीसरे वाले तो नहीं कहते हैं, क्योंकि ये पहले से अंदर था। फुटेज 2 में देखिए, वेटर 2 ऑरेंज कलर की कोल्ड ड्रिंक लेके अंदर गया था, लेकिन अंदर तो ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक है। मतलब कोल्ड ड्रिंक चेंज की गई है। जरूर ये ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक में पॉइजन दिया गया होगा और फिर कोल्ड ड्रिंक चेंज कर दी गई। आदमी ने खुद चाय और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी, मतलब जरूर खून करने वाला आदमी का दोस्त होगा। मेहुल को पास के एक टेबल में 2 स्पेक्स मिलते हैं। इंटरेस्टिंग। एक आदमी के 2 स्पेक्स कैसे हो सकते हैं? मतलब इनमें से एक खूनी का होगा। क्यों नहीं हो मेहुल सकता आदमी भाई? का फोन लेता है और कॉल से मैसेजेस चेक करता है, तो उसे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन तभी मेहुल का ध्यान एक ग्रुप फोटो पे जाता है, जिसको देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जहर किसने दिया है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? क्या देखा उसने? फोटो? अच्छा, फोटो में जहर किसने दिया? हाँ, ओहो, चश्मा। पहले ने तो चश्मा पहना नहीं है, ठीक है। दूसरे ने पहना है, तीसरे ने पहना, चौथे ने पहना, चौथे ने बड़ा अजीब से पहने हैं, सेकंड वाले ने ऑरेंज पहने। लेकिन ये ग्रीन तोतिया कलर जो भी है, ये लग रहा है मेरे को खूनी, क्योंकि उसके हाथ में जो चश्मा था शायद इसी वाला था।
तीसरे वाला था। वैसे बैक करके देख सकते हैं पर मैं नहीं देखना चाहता बैक। फोटो में तीसरे आदमी के स्पेक्स को देखिए, ये वही स्पेक्स है जो अभी इस रूम में रखे हुए मिल रहे हैं, हैं। मतलब वही इस रूम में आया था। मेहुल उस आदमी की पूरी इन्फो निकाल उसे पकड़ लेता कौन है है। बे तू? केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक जादूगर एक गांव में मैजिक दिखाने आता है। ओके। सारे बच्चे और बड़े उसका जादू देखने वहां जमा हो जाते हैं। जादूगर 3 टॉयज निकालता है, कैट, डॉग और रैट। अब जादूगर डॉग को कैट के पास लेके जाता है तो कैट का टॉय खुद से दूर जाने लगता है। बच्चे ये देख के शॉक हो जाते हैं। फिर जादूगर रैट का टॉय कैट के पास लेके आता है तो कैट का टॉय रैट के पास आने लगता है। सब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्या ये एक जादू है? लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच सकते हैं? मैग्नेट लगाया होगा यार भाई इसमें। कोई मेरे ख्याल से पढ़ाई पढ़ाई साइंस वाइंस लग रही है, तो इसलिए हम हाथ खड़े कर देते हैं। पहली बात तो हाथ खड़े करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई साइंस वाइंस है। प्लस माइनस है जो है, कुछ होता है जैसे कि नेगेटिव साउथ पोल, जो भी हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो ये अपनी औकात से बाहर लग रहा है। ये साइंस का कमाल है। साइंस देखा मैग्नेट के 2 साइड होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर सेम साइड नॉर्थ पोल या साउथ पोल को अगर पास में लेके आए तो वो एक दूसरे को भाई, रिपेल ये भी करते हैं देख लो। और दूर जाते पढ़ाई भी हैं। जरूरी और होती अगर है। अपोजिट साइड लेके आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के पास वैसे आने आंसर मैंने लगते बता हैं। दिया, देखा था। जादूगर ने मैग्नेट्स को टॉयज आंसर के मैंने बता अंदर डाल दिया था। अब कैट और डॉग में इस तरह से नॉर्थ पोल था, इसलिए जब डॉग कैट के पास आ रहा था दूर तो जाते हैं। कैट दूर जा रही थी। नॉर्थ और साउथ का तो समझे मेन आप? वो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ऐसे मैंने आंसर बता दिया धमाका था। सिंह के पीछे पुलिस लग जाती है। धमाका सिंह पुलिस से बचते हुए तेजी से आगे निकल जाता है तो उसे सामने 2 घर दिखते हैं। वो एक घर का कांच तोड़ता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी दूसरे घर का भी कांच टूटता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है। क्या आप दोनों घरों को देख के बता सकते हैं धमाका सिंह कौन से घर में घुसा है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसकी बाइक है इधर को, नहीं इसके पैरों के निशान भी हैं कुछ, वो है मेरे हिसाब से। नहीं, हाँ नहीं, हाँ राइट वाले में नहीं, इस ए वाले में, क्योंकि जो उसने नहीं यार, जब उसने ऐसे फोड़ा तो खिड़की का जो कांच है वो उधर को जाता है, अंदर की तरफ। जब हम ऐसा करेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, तो ए में घुसा है वो, क्योंकि बाहर से अंदर ऐसे मारो तो अंदर वो जाएगा, फिर वो अंदर को घुसा। लेकिन इसमें है कि शीशे के टुकड़े बाहर को गिरे, इसका मतलब किसी ने अंदर से मारा है तो वो बाहर को है। मेरे हिसाब से ए। समझ आ गया तो बता देना भाई, मैं अच्छे समझा नहीं पाता। ये है, उसने अंदर को मारा, वो शीशे अंदर को गए टुकड़े, और बी में बाहर को टुकड़े, इसका मतलब वो अंदर से बाहर। इसका आंसर देखते हैं। घर बी में देखिए, कांच के टुकड़े घर के बाहर पड़े हुए हैं, मतलब कांच अंदर से तोड़ा गया है। लेकिन धमाका सिंह ने तो कांच बाहर से तोड़ा है, मतलब धमाका सिंह घर ए में घुसा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दिमाग से नाम 22 जुलाई की रात मेहुल एक मर्डर केस सॉल्व करके घर आ रहा था तो वो रास्ते से 4 किलो आलू खरीद लेता है। अगले दिन वो 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज अपने घर लेके आता है और गर्मा गर्म समोसे और टमाटर की चटनी के साथ खाता है। तीसरे दिन मेहुल 3 किलो लौकी और 3 किलो कद्दू खरीद कर लाता है। अब चौथे दिन भी मेहुल मार्केट पहुंच जाता है। अब सबसे पहले वो 2 किलो पालक खरीदता है और फिर दूध डेयरी पे पनीर लेने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल एक पैटर्न में खरीदारी कर रहा था, तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल दूध डेयरी से कितने किलो पनीर खरीदेगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। 22 जुलाई को उसने 4 किलो आलू खरीदे, फिर उसने 24 तारीख को 3 किलो आलू खरीदे, और 23 जुलाई को उसने 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज खरीदा, फिर उसने 25 को 2 किलो। यार ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे समझ आ तो गया, समझ क्या आना नहीं यार। इसमें 3 खरीदा, फिर 2 खरीदा, फिर 2, पता नहीं भाई। अच्छा क्योंकि पैटर्न के साथ करेंगे, क्योंकि 2 तारीख है, ठीक है। 22 जुलाई मतलब 2 2 4 हो गया, 4 किलो, और जुलाई हो गया 24 जुलाई मतलब 4 और 2 6 हो गया, मतलब 3 किलो 6 हो गया। और फिर 23 जुलाई मतलब 3 और 2 5 हो गया, इसका मतलब कोई चीज़ इसने 2 की और एक 3 की खरीदी, 3 2 5 हो गया। फिर 25 जुलाई है, मतलब 5 2 7 हो गए, 7 मतलब 2 किलो वो खरीद लो, तो 5 किलो वो कुछ और खरीदेगा, तभी 7 होंगे। 5 है, फिर 5। आंसर इज 5। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिस तारीख को सब्जी लेने जा रहा था उसी तारीख के हिसाब से सब्जियां खरीद रहा था। जैसे 22 जुलाई में 2 और 2 है और 2 + 2 होता है 4, तो उसने 4 किलो आलू खरीदे। वैसे ही 23 जुलाई में 2 + 3 है 5, तो उसने 2 किलो टमाटर और 3 किलो प्याज खरीदे। 3 2 5। इसलिए चौथे दिन मतलब 25 जुलाई को मेहुल 7 किलो सब्जियां खरीदेगा।
जिसमें वो 2 किलो पालक ले चुका है, ले चुका है। तो वो बचे 5 किलो पनीर खरीदेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगली टिंकू, गुड्डू और नरेश तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और तीनों के पास बिल्कुल एक जैसी पानी की बोतल है। लंच के बाद तीनों अपनी बोतल लाइन से रख देते हैं, ठीक है। जिससे उन्हें याद रहे किसकी बोतल कौन सी थी। ओके। लेकिन सफाई करने वाला बोतल इधर उधर कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी बोतल कौन सी थी। तो क्या आप बता सकते हैं किसकी बोतल कौन सी है? टिंकू की कौन सी, गुड्डू की कौन सी और नरेश की कौन सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अबे यार वैसे इसमें बताना क्या है, सीधी सी बात है। जो टिंकू है, टिंकू की बोतल है हाफ टिंकू, ये इसमें आसानी है यार। हाफ टिंकू की है और गुड्डू की बोतल भरी हुई थी, इसका मतलब भरी हुई गुड्डू की है। पहली बोतल गुड्डू की है, पहली बोतल गुड्डू की है, दूसरी बोतल नरेश की है, तीसरी बोतल टिंकू की है। गुड्डू नरेश टिंकू, गुड्डू नरेश टिंकू। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो तीनों की बोतल ध्यान से में देखा पानी तो का देखा लेवल नरेश ने। अलग अलग था। टिंकू की बोतल आधी भरी हुई थी, जबकि गुड्डू की बोतल पूरी भरी हुई थी ओके। और नरेश की बोतल में आधे से थोड़ा ज्यादा पानी था। पानी था। उसी से ये तीनों भी समझ जाते हैं किसकी बोतल कौन सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए तीनों में भूत कौन है, ए बी या सी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर अभी तो कमेंट बच्चा करके भी जवाब दे बताएं। देगा इसका। उसका सर नहीं है तो वही भूत है, और कौन है भूत? ये वही है वो तो। और मुझे इसका तो सर सी नहीं भूत लग रही है। उसके मिरर में देखिए उसका हेड मिसिंग है और बी वाले के मिरर में भी सी का है। रिफ्लेक्शन आ रहा ज़्यादा है। ही आसान हो गया यार। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा आज का पहली। बहुत ही मज़ेदार पहली थी, मज़ा आ गया कसम से। तो कमेंट करके बताना आपने कितनों के आंसर दिए। मैंने लगभग ऐसे सबके आंसर दे दिए थे मेरे हिसाब से। हाँ, सबकी दे दी थी मेरे हिसाब से। आप बताना जब कमेंट करके आपने कितने आंसर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कर लेना। सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना। तो बस आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए बाय।